क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 25 है वही क्वेश्चन नंबर 24 है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट ऑफ अमाउंट। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 25 में करंट असेट्स 3 लाख रुपए का है, यहाँ 5 लाख रुपए का है। यहाँ करंट लाइबिलिटी 60,000 की पे करी है, यहाँ 1 लाख की पे करी है। पेमेंट के बाद रेशियो 2:1, यहाँ 2:1 बन जाती है। और जो यहाँ पर पूछा है वही यहाँ पर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 विल बी डन जस्ट एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 25। इज इट क्लियर? तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे क्या है। क्वेश्चन ने कहा रेशियो ऑफ करंट असेट्स 8,75,000 टू करंट लाइबिलिटीज़ 2.5:1। आपको करंट असेट्स दे रखी हैं 8,75,000 की और करंट लाइबिलिटीज़ आपको दे रखी हैं 3,50,000 की। अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 2.51 आएगा। क्वेश्चन ने कहा कि फर्म्स जो है वो मेंटेन करना चाहती है करंट रेशियो 2:1, यानी कि 2.5:1 से 2:1 मेंटेन करना चाहती है कुछ गुड्स उधार में ख़रीद कर। क्या कहा? कुछ गुड्स उधार में ख़रीद कर, यानी कि अगर हम कुछ गुड्स उधार में ख़रीद लें तो हम ये रेशियो मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन ने कहा कंप्यूट अमाउंट ऑफ गुड्स दैट शुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, दिस वन इज़ द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो। इज इट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फर्म wants to maintain current ratio of 2:1 wants to maintain current ratio. You are given current assets 8,75,000 and current liabilities you are given 3,50,000। 8,75,000 के आपको करंट असेट्स दे रखे हैं और 3,50,000 के आपको करंट लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं। क्वेश्चन ने कहा फर्म जो है वो मेंटेन करना चाहती है करंट रेशियो 2:1 बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। कुछ गुड्स उधार में ख़रीद कर। आपको नहीं पता तो आप उसे एक्स मान लीजिए। लेट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बी एक्स। जो गुड्स हमने ख़रीदे हैं वो क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। अब आप ये देखो जो गुड्स आपने उधार में ख़रीदे हैं इसका क्या असर पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो गुड्स आपने उधार में ख़रीदे हैं इसका क्या असर पड़ेगा करंट रेशियो पर। आप ये देखिए जब आप गुड्स उधार में ख़रीदते हैं तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ते हैं या नहीं। हम कोई भी चीज़ उधार में ख़रीदेंगे हमारे लेनदार बढ़ जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स लेनदार बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब हमारी करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात ये। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप गुड्स उधार ख़रीदोगे तो मुझे ये बताइए गुड्स उधार ख़रीदने पर आपका स्टॉक बढ़ जाएगा या नहीं। गुड्स का मतलब क्या होता है, वो चीज़ है जिसमें हम डील करते हैं। अगर हम मान लीजिए शूज़ में डील करते हैं तो वो हमारे गुड्स हैं। जब हम वो ख़रीदेंगे तो वो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, और इन्वेंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स, तो आपकी करंट असेट्स भी बढ़ जाएंगी। ये बस अब आप यहाँ से क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। मतलब कहने का ये होता है कि जो रेशियो मेंटेन करनी होती है वो यहाँ लिखें, और करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ ये पुराने वाले लेना, और जो चेंजेस आ रहे हैं उनका करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ पर क्या असर पड़ रहा है वो आप दिखाते जाएं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 7 लाख रुपये, और ये आ गया 2x। यहाँ पर ये आपका आ गया 8,75,000 प्लस x आ गया। यहाँ से आप निकाल लें 2x माइनस x, 8,75,000 माइनस 7 लाख रुपये।
तो एक्स फाइनली आपका आ गया 1,75,000 रुपये का आपका एक्स आ गया। क्लियर हो गई बात ये, 1,75,000 रुपये का आपका एक्स आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना यही था, कंप्यूट अमाउंट ऑफ गुड्स दैट शुड बी परचेज ऑन क्रेडिट। तो हमने एक्स निकाल लिया, 1,75,000 रुपये के हम गुड्स उधार खरीदेंगे, तभी हमारी रेशियो 2:1 हो पाएगी। तो गर्ल्स ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ख़ास तौर से क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक ये सब एक ही बिरादरी के क्वेश्चन हैं, एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो आपको उसी चीज़ को ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की। किसकी बात करता हूँ? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करता हूँ। तो देखेंगे, रेशियो ऑफ करंट असेट्स 10 लाख रुपए है, करंट लाइबिलिटीज़ मतलब 10 लाख की करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ 4 लाख की, तो कितना आ गया? 2.51 आ गया। कितना आ गया? 2.51। ओके, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। जो अकाउंटेंट है वो मेंटेन करना चाहता है रेशियो 2:1 बाय एक्वायरिंग सम करंट असेट्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, कुछ करंट असेट्स उधार में ख़रीद कर। तो आप उसे सजेस्ट करो अमाउंट ऑफ करंट असेट्स दैट शुड बी एक्वायर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और 23 बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ गुड्स उधार में ख़रीदे हैं और यहाँ पर कुछ असेट्स उधार में ख़रीदी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ इन्होंने पूछा था कि जो गुड्स उधार में ख़रीदी वो बताओ, और यहाँ पूछा है कि जो करंट असेट्स उधार में ख़रीदी हैं, जो एक्वायर करी हैं, एक्वायर करने का मतलब परचेज़ करना, तो जो करंट असेट्स आपने एक्वायर करी हैं उसका अमाउंट बताओ, या जो गुड्स आपने उधार में ख़रीदी हैं उसका अमाउंट बताओ। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो ये क्वेश्चन भी हम बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट सम करंट असेट्स एक्वायर्ड बी एक्स। जो कुछ करंट असेट्स हमने एक्वायर करी हैं उन्हें हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब बिल्कुल यही सेम सॉल्यूशन विल बी रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है। सो यू विल राइट हियर करंट रेशियो। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। क्या रेशो मेंटेन करना चाहते हो? 2:1 मेंटेन करना चाहते हैं। ये देखिए हम, ये रही हमारी रेशो 2:1। हम कितनी रेशो मेंटेन करना चाहते हैं? 2:1। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2:1। करंट असेट्स मेरी पुरानी कितनी है? 10 लाख की, ये मेरी 10 लाख की करंट असेट्स आ गई। और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है मेरी पुरानी? 4 लाख की, ये मेरी 4 लाख की करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। ठीक है, अब मैंने कुछ असेट्स करंट असेट्स उधार में हासिल कर ली, मतलब मेरी रेशियो तो 2.51 है, लेकिन मैं 2:1 मेंटेन करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है? कुछ असेट्स उधार में ख़रीदनी है। तो ये बताओ, जब मैं कुछ असेट्स उधार में ख़रीदूँगा तो कोई भी चीज़ उधार में ख़रीदोगे आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, और साथ ही आपकी करंट असेट्स खरीदोगे तो करंट असेट्स बढ़ जाएंगी, प्लस एक्स। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 8 लाख रुपए प्लस का 2x, और ये आपका आ गया 10 लाख रुपए, और ये आपका आ गया x। सो फाइनली 2x माइनस एक्स 10 लाख रुपीज़, और ये माइनस अगर आप कर दें तो कितना आ गया? ये आपका x इक्वल टू 2 लाख रुपए आपका आंसर आ गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका कितना आ गया? 2 लाख रुपए। क्लियर है? सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर हो गई बात ये? तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ता हूँ, और ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, लिक्विड रेशो आपको निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? लिक्विड रेशो निकालनी है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या होता है फॉर्मूला? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज़ द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड रेशो। अब देखिए लिक्विड असेट्स क्या क्या होती हैं, मैं लिख दूंगा।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिक्विड असेट्स है, डेटर्स भी लिक्विड असेट्स है, बीआर भी लिक्विड असेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का दूसरा नाम करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी लिक्विड असेट्स है। इन्वेंट्रीज हमें नहीं लेना क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 करंट असेट्स को छोड़कर, ठीक है, लीव 2 करंट असेट्स, ऑल अदर करंट असेट्स आर लिक्विड असेट्स। सन्डी क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज़, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज़, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज़। जितने भी प्रोविजन आपको यूजुअली गिवन है ये सब आपके क्या हैं, करंट लाइबिलिटीज़। तो बस अब आप क्या करना, फार्मूला लगाना, फार्मूला लगाकर आप 2-3 लाइन का गैप देना फाइनल आंसर के लिए, देन कंप्यूट लिक्विड असेट सेपरेटली, देन करंट लाइबिलिटी सेपरेटली। इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्लियर है? तो हमने ये क्वेश्चन भी होमवर्क में आपका रहेगा। तो होमवर्क में कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपका होमवर्क में है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क में है। एक तो 26 होमवर्क, 24 होमवर्क, और हमने कवर अप कौन सा करा, हमने क्वेश्चन नंबर जो करा है अभी वो एक करा है 22 और एक क्वेश्चन करा है 23। ये क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए। ये देखिए ये रहा सॉल्यूशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 और 22 का सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है।